ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड अध्याय 36। नारद, तुम इन बातों को सच मानो कि शिव जी के चरणों का पूजन किए बिना करोड़ों जन्मों तक भटकते रहने पर भी दुख दूर नहीं होता। इसलिए जो बुद्धि बाद में प्राप्त होती है वह यदि पहले ही प्राप्त हो जाए तो किसी को कष्ट क्यों हो। अब मैं शिव जी की अन्य लीलाओं के बारे में बताता हूं। भगवान शिव ने जब सब लोगों द्वारा की गई स्तुति और प्रार्थना को सुना तो उन्हें बेहद प्रसन्नता हुई। उस समय उन्होंने मुस्कुराते हुए इस तरह कहा, हे देवताओं, दक्ष ने बकरी की बोली होने के कारण गलबल के रूप में जो भी उत्तम स्तुति की है, उसी तरह जो भी मनुष्य मेरी प्रार्थना करेगा उसे संपूर्ण रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति होगी। हे सभासदों, हम ब्रह्मा और विष्णु संसार को मुक्ति और भुक्ति प्रदान करने वाले हैं। परब्रह्म परमेश्वर हैं। हम तीनों गुणों से परे हैं। सच्चिदानंद रूप ब्रह्म केवल हम हैं। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य सब जीव हमारे ही रूप है। वेदों का कहना भी यही है। लेकिन जो भी अज्ञानी जीव उसमें भेद समझते हैं उन्हें कष्ट उठाना होता है। जो मनुष्य हम तीनों देवताओं को अन्य प्राणियों के समान ही विचारता है और उनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं मानता, वो उच्च पद को प्राप्त करता है। जो हम तीनों को भिन्न भिन्न करके देखता है वो हजारों सालों तक शोक में ही डूबा रहता है। इससे सब लोगों को ये उचित है कि वो श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लें, सब देवताओं और मुनियों की सेवा करें। ब्रह्मा के पूजन के बिना विष्णु का पूजन बेकार है और विष्णु जी की सेवा किए बिना मैं कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। इस बात को भली भांति जान लेना चाहिए। इस तरह शिव जी ने सबको संबोधित करने के बाद भृगु ऋषि की तरफ देखते हुए कहा, हे भृगु, तुम जो चाहते हो वही होगा। संसार में जो भी व्यक्ति विष्णु या हम में भेद करेगा अथवा विष्णु का भक्त होकर हमारी निंदा करेगा या हमारा सेवक बनकर विष्णु की बुराई करेगा, वो अवश्य ही नरक जाएगा। इस प्रकार के वचन कहकर जब शिव जी ने शापोद्धार का वरदान दिया तो सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। दक्ष भी अपने परिवार समेत आनंद में डूब गया। उस समय सब ओर से जय हर हर की ध्वनि सुनाई देने लगी। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जो व्यक्ति शिव जी की जिस भावना से स्तुति करता है उसकी अभिलाषा को भगवान सदाशिव अवश्य पूरा करते हैं। यह बात सब लोगों में प्रसिद्ध है कि भगवान शिव की प्रशंसा से संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। वेद और पुराणों का यह कथन है कि शिव जी के विरोधी को भी कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए इस घटना के बाद शिव जी ने दक्ष प्रजापति को कहा, दक्ष, अब तुम यज्ञ फिर से शुरू करो। हमारी प्रसन्नता से यह पूरा होगा। शिव जी के मुख से ये वचन सुनकर सब लोग फिर से आनंदमय हो गए। उसके बाद एक नया विशाल मंडप बनाया गया। भगवान सदाशिव की आज्ञा अनुसार ऋषि मुनियों ने पुनः यज्ञ प्रारंभ किया। दक्ष ने भी सब देवताओं सहित श्री शिव जी को यज्ञ का भाग दिया और उन्हें सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा स्वीकार किया। ब्राह्मणों को यथा योग्य दान देने के बाद दक्ष प्रजापति ने यज्ञ समाप्त हो जाने पर अपनी पत्नियों समेत नदी में स्नान किया। इसके बाद भगवान सदाशिव से दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करवाकर सबको आनंद प्रदान किया। सब देवता ऋषि मुनि श्री शिव जी की स्तुति और प्रशंसा करते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। मैं और विष्णु जी भी अपने लोक को लौट आए। लेकिन भगवान शिव शंकर को दक्ष प्रजापति ने यह कहकर वहीं रोक लिया कि हे प्रभु, आप कुछ दिनों तक यहीं निवास करके हमें अपनी सेवा करने का मौका दें। शिव जी ने भी दक्ष को अपना भक्त मानकर
उसकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद कुछ दिनों तक वहीं निवास करने के बाद शिवजी अपने गणों समेत कैलाश पर्वत लौट आए। यद्यपि शिवजी प्रसन्न होकर तो लौटे, लेकिन सती के वियोग का दुख उनके हृदय से नहीं गया। वे अनेक कथाओं का वर्णन करते हुए सांसारी जीवों के समान चरित्र दिखाते हुए समय बिताने लगे। हे पुत्र, भगवान शिव अनादि और अनंत हैं। उन्हें किसी प्रकार का दुख कैसे हो सकता है? लेकिन यह सब उनकी माया का ही प्रभाव है। इस माया के भेद को हम लोग नहीं जान पाते और हजारों युक्तियों द्वारा भी शिव की महिमा को नहीं समझ पाते। वे परब्रह्म परमेश्वर हैं और माया उनकी दासी है। वेद का कहना है कि भगवान शिव की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, और सरस्वती सब कुछ वर्णन करने के उपरांत भी ये कहती हैं कि मैं भगवान शिव शंकर की महिमा का वर्णन करने में सर्वथा असमर्थ हूं। विष्णु जी प्रतिदिन भगवान शिव की सेवा करते रहते हैं। उनके समान दीनों का रक्षक और कौन है? वे अपने भक्तों के मनोरथ को सब तरह से पूरे करते हैं। अपने भक्तों के निमित्त अनेक तरह के दुख भी उठाते हैं, लेकिन खुद किसी को दुख कभी नहीं पहुंचाते। उनकी सहायता से ही मैं सृष्टि को उत्पन्न करता हूं और उनकी आज्ञा पाकर ही विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं। उन निर्गुण रूप परम प्रभु शिव जी को मेरा कोटिश कोटिश प्रणाम है।